हाँ तो भाइयों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना विशाल बेरे एक बार फिर से आपके लिए लगाया हूँ क्राइम की कहानी। और आज की जो कहानी है, इस कहानी को जितना मजा मुझे सुनाने में आएगा उससे ज़्यादा आपको सुनने में आएगा। क्योंकि जब एक क्रिमिनल या कोई एक गुनहगार जो कुछ काम करता है, उससे चाहे मर्डर हो, चोरी हो, तो अपने आप को पुलिस से कैसे बचा कर रखता है 35 सालों तक। ये एक सोचने वाली बात है कि एक जो क्रिमिनल है उसे आधी स्टेट की पुलिस ढूंढ रही है, तो भी अपने आप को बचा कर रखता है 35 सालों तक। और इसमें पुलिस की भी कामयाबी, पुलिस की भी तारीफ के काबिल, क्योंकि उस क्रिमिनल को इन्होंने ढूंढा करोड़ों की पॉपुलेशन के अंदर एक आदमी को ढूंढना बड़ी बात होती है। फिर भी पंजाब पुलिस ने उसको ढूंढा। और अभी आज से 4 दिन पहले की ये बात है, 4 दिन पहले ये सारा खुलासा हुआ है। तो इसमें कहानी के अंदर आपको ये भी जानने को मिलेगा कि जो एक आदमी वो अपना दिमाग किस कदर दौड़ा सकता है, कैसे क्या कर सकता है। चोर पुलिस का खेल हम लोग खेला है पहले बचपन में, लेकिन असल जिंदगी में कैसा खेल है और कैसे एक पुलिस को पकड़ने के लिए, सॉरी, कैसे एक चोर को या क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस खुद भिखारी का रोल करती है, या फिर आप फकीर समझ लीजिए। बहुत समाज में बोलता हूँ मैं फकीर फकीर का रोल करती है और एक क्रिमिनल को पकड़ती है 35 साल बाद। ये आज से 4 दिन पहले की बात है। तो इस कहानी में एक 11 साल का बच्चा है जिसका मर्डर हो जाता है, और मर्डर करने वाला लगभग 35 सालों तक अपने आप को पुलिस से बचाता रहता है, लेकिन एक गलती के कारण वो भी 4 दिन पहले पकड़ा गया। तो ये कहानी है पंजाब की। पंजाब में एक परिवार, अच्छा खुशहाल परिवार रहने वाला, सब घर में सब ठीक। परिवार में रहने वाला 11 साल का बच्चा और पत्नी जिनका नाम विद्यावती, और उनका हस्बैंड। अच्छा परिवार, खेती बाड़ी करते अपना काम धंधा चलाता है। तो ये विद्यावती एक दिन अपने बच्चों को लेकर खेत की तरफ जाती है। जो गांव में होता है खेत पे काम करना, पानी छोड़ना नहरों में, तो खेत की तरफ जाती है। अब ये खेत की तरफ जाती है अपने बच्चों को लेकर। तो जब ये खेत की साइड में जाती है तो वहीं पे इसी गांव के पास के 3 लोग, जिनका नाम पप्पू, भजन और आनंद कुमार, सॉरी पप्पू, जसवंत और आनंद कुमार, ये इन तीनों का नाम। तो ये भी इसी गांव में रहने वाले हैं। तो रास्ते में जाती है। अब इन तीनों ने पी रखी शराब। शराब के नशे में ये छीना झपट्टी करते हैं औरत के साथ। तो जो भी औरत के पास जो भी गहना, चाहे वो कुछ भी हो, गले में मंगलसूत्र हो सोने का, या अंगूठी हो, कान के हो, नाक की बाली हो, सब छीनते हैं। छीनने के बाद उसका थोड़ी बहुत टॉर्चर भी करते हैं, मारा पीटी भी करते हैं। और उस औरत से बोलते हैं कि जो भी और कुछ भी तुम्हारे घर पे वो भी ला के दो मुझे। तो औरत बोलती है ठीक है मैं ला के देती हूँ। तो इसी दौरान वो जो उनका बच्चा था 11 साल का उस औरत का, तो उसको अपने पास रखते हैं। बोलते हैं कि जब तक तुम नहीं आओगी मैं इस बच्चे को हमारे पास रखूंगा। अगर तुमने हल्की सी भी चालाकी करी या फिर कुछ भी गांव वालों को बताने की कोशिश करी तो हम इस बच्चे को मार देंगे। तो ये सारी बात माँ कोशिश करती है बच्चे छुड़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं छोड़ते। और इधर बच्चे को साथ में लेके चले जाते हैं और औरत गांव में जाती है। अब इधर वो सोच रहे कि वो जो औरत गई है वो कुछ सोना चांदी कुछ और पैसे घर पे पड़े वो लेकर आएंगी, लेकिन औरत के पास कुछ था ही नहीं, जो था सब उन्होंने ले लिया। खेती बाड़ी करके अपना घर गुजारा कर रहे थे। औरत आती है, गांव में बात फैलती है, गांव में पता चलती है। जब गांव में सारी बात पता चलती है कैसे क्या हुआ, तो कुछ गांव के लोग उस औरत के साथ में खेत की तरफ जाते हैं। तो वहां जाते हैं, ना वो चोर दिखाई देता है और ना ही उनका वो बच्चा जो साथ में था। फिर इसके बाद पुलिस कंप्लेंट होती है, पुलिस हरकत में आती है। तो ये जो कहानी ये है पंजाब की। पंजाब में एक जगह लगती है, पंजाब की एक जगह लगती है केम्बला। केम्बला पंजाब के अंदर है। तो ये की एक कहानी है। तो मामला पुलिस में जाता है, कार्रवाई होती है, तहकीकात चालू, ढूंढते हैं। शाम पड़ जाती है, शाम से सुबह हो जाती है, कोई पता नहीं चलता। फिर पुलिस वाले वही उसी माँ के कहने पे कि कौन थे, तो माँ नाम बताती है कि पप्पू और जसवंत, और लास्ट जो नाम था आनंद कुमार, ये तीनों थे। और कैसे क्या मतलब छीना झपटी करी, माँ सारी डिटेल बताती पुलिस वालों को। अभी तो पुलिस वाले चोरी का मुकदमा 420 धारा लगा देता है आईपीसी को, और मामला दर्ज। अब ढूंढा ढूंढी होती है, मिलता नहीं बच्चा। तो उसी खेत के पास में कोई किसान था, उसको एक बच्चे की लाश दिखती है। तो गांव में के हड़कंप मचाता है कि ये उनका बच्चा है, जो भी मैंने आपको नाम बताया था उनकी माता का,
विद्या देवी कि ये विद्या देवी का बच्चा है। तो गांव के सारे लोग, विद्या देवी का पति सब आते हैं, पुलिस वाला आते हैं, हरकत में आते हैं, देखते हैं। तो जो बच्चा वो खून से लहूलुहान, क्योंकि शरीर पे जगह जगह चाकू के कट, और बच्चे ने जब तक दम तोड़ दिया था, मर चुका था बच्चा। अब जो मामला चोरी का था वो मामला चोरी से बदल कर मर्डर में हो गया, 302 में हो गया। अब ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 1989 की। 1989 की ये बात थी जब ये मर्डर हुआ। तो ये जो आदमी था, जो क्रिमिनल, ये इसकी उम्र थी उस वक्त 30 साल। अब तो ये 65 साल हो गया बुजुर्ग। तो ठीक उस जगह मिलता है। अब मिलने के बाद पुलिस वाले, लाश मिल जाती है। लाश मिलने के बाद शक माने जगह ही दिया था। तो पुलिस वाले ढूंढते हैं। जब पुलिस वाले ढूंढते हैं तो पुलिस वालों को दो मिल जाते हैं, 2 आरोपी, जिसमें पप्पू और जसवंत, ये दोनों मिल जाते हैं। लेकिन जो आनंद कुमार था ये नहीं मिलता पुलिस वालों को। अब ये नहीं मिलता जब मामला हाईलाइट, क्योंकि बच्चे का मर्डर था। और ये उस वक्त की बात है, 1989 की बात है। तो उस वक्त की बात, बच्चा नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। तो हड़कंप मचती है। हड़कंप मचने के बाद आसपास के एरिया में, आसपास के गांव में बात फैलती है, क्योंकि उस वक्त पे सोशल मीडिया ये कुछ था ही नहीं इतना। जो भी था अखबारी मुंह था लोगों का। तो बात फैलती है, पुलिस पे दबाव पड़ता है। तो उस वक्त की आधी पुलिस, आधे स्टेट की पुलिस, आधे शहर की पुलिस, इसको आनंद कुमार को ढूंढने में लगी थी। अब इधर आनंद कुमार को ढूंढते हैं और आनंद कुमार मिलते ही नहीं पुलिस वालों को, वो चकमा देते रहते हैं। तो जिनको ये पुलिस वाला पकड़ता है तो पुलिस वाले इनसे, पप्पू से, जसवंत से पूछताछ करते हैं कि आनंद कुमार कहाँ का रहने वाला, क्या है। तो पुलिस को पता चलता है कि आनंद कुमार बिहार का रहने वाला है, और यहाँ पे पंजाब के पास के जो गांव था वहां पर आके काम कर रहा था, बस मजदूरी करता था। तो वहां के रहने वाला है। पुलिस उसके घर पे जाती है, ढूंढती है, घर पर पता चलता है घर पर वो आया ही नहीं। पुलिस वाले फिर परेशान। दिन दिन निकलते जाते हैं, दिन महीनों में, महीने सालों में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। धीरे धीरे जो माँ बाप थे वो भी इस बात को भूलने लग गया, कि उन्हें पता है कि कुछ मिलना नहीं है और कुछ होना जाना नहीं है। तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अब पुलिस ने कई महीने इस चीज में बेकार कर दिया उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं पुलिस की चार्जशीट वो भी धूल खाने लगी, वो भी पड़ी रहेगी, दस्तावेज भी जैसे लगी, क्योंकि डेली केस आने लगा। क्योंकि जो जो टाइम निकला, 2001 आया, 2002, 2010, 2015, 2020, 2021, 2022, इसमें कई मामले आए। निर्भया कांड हो गया, मुंबई बम ब्लास्ट हो गया, इधर मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ था 26/11, वो हो गया, निर्भया हो गया, और ये अपने सरदा वाला हो गया, मुंबई में कुकर वाला हो गया, ऐसे कई कांड हुए। तो इसके ऊपर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा, क्योंकि बहुत पुराना मामला था। तो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं, तो कोई सुराग नहीं उस आदमी का, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वक्त निकला तो अभी हर स्टेट में एक नया कानून लागू हुआ कि जो भी नया ऑफिसर आता है कोई भी, तो वो पहले उन केस को ऊपर नजर डालेगा, जो पुराने केस है, जो पेंडिंग है, जो पुलिस आज तक सोल्व नहीं कर पाई है, तो उन केस पर नजर डालेगा। अगर वो केस उससे सोल्व नहीं होता तो सीबीआई को देगा, ताकि उसको सोल्व करना है। क्योंकि अभी की जो तरीका है वो बहुत ज्यादा बदल चुका है, क्योंकि अभी के बाद से भी आदमी का पता चल जाता है कौन है कातिल, कौन कातिल नहीं। तो ये सब चीजें, तमाम चीजें तो पुलिस ट्राई करती है। तो ये बात है 2023 की। 2023 की आज से ये हुआ था एक 24 साल 3 महीने पहले कांड हुआ था। और 2023 की बात है कि 2023 में पुलिस एक फाइल खोलती है। तो उसमें यही आनंद कुमार की फाइल मिलती है। पूछताछ होती है कि इसका कुछ केस में कुछ अपडेट, पता चलता कोई अपडेट नहीं है, आनंद कुमार मिला ही नहीं अभी तक। पुलिस वालों ने भी उस हिसाब से तहकीकात करी नहीं, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था। तो वक्त निकला, समय निकला, 2023 के बाद 2-3 महीने और निकले। फिर पुलिस वालों ने एक टीम बनाने की फैसला किया कि चलो एक टीम बनाते हैं, क्योंकि अब देश तरक्की कर रहा है, बहुत सारी सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी आएगी, ऐसे डिवाइस भी आने लग गई, जिससे पता चल जाता है क्रिमिनल का कौन है कौन नहीं। आजकल तो कोई भी बड़ा कांड हो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में पता चल जाता है क्रिमिनल का। तो पता लगाने के लिए टीम बनती है। अब टीम बनती है, इसमें 6 पुलिस वालों की टीम बनती है। तो आसपास बिहार के गांव में अपने आदमी फैलाते पुलिस वाले सदा वर्दी में, आसपास जाते हैं, पूछताछ करते हैं कि ये जो आनंद का करते हैं यहाँ पे कोई आता जाता। तो पता चलता है कि एक साधु है जो भी हाल में 3 महीने पहले यहाँ पे आया था, भिक्षा मांगने आया था, और भिक्षा मांग के चला गया। इस घर में रुका भी सही, थोड़ा टाइम चाय पानी पे भी चला गया यहाँ से।
तो पुलिस वालों को जब पता चला, पुलिस वालों को पता चला वो साधु अक्सर वहाँ पे आता जाता था, मतलब साल में एक बार, 2 साल में 2 बार ऐसे आता जाता लगा रहता था उसका। अब पुलिस वाले अपने मुखबिर को पुलिस वालों ने दौड़ाया, तो जब मुखबिरों ने पता करा तो मुखबिरों ने शक जताया कि हो ना हो ये जो साधु है ये आनंद कुमार हो सकता है, क्योंकि ऐसे मामले कई सारे जिसमें जो दोषी रहता है वैसे करता है कुछ, तो हो सकता है कहीं ना कहीं। तो पुलिस वालों की टीम बनती है। अब टीम बनने के बाद महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने, अब 9 महीने तक एक स्टेट की पुलिस पंजाब की इधर की उधर घूम रही है, कभी कहाँ खाक छान रही है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा, पुलिस वालों का हाथ खाली खाली। तो मुखबिर से पुलिस वालों को पता चलता है कि इसको मथुरा में देखा गया। अब जब पुलिस वाले मथुरा जाते हैं तो पता चलता है कि मथुरा से निकल चुका है, मथुरा से निकल चुका, तो उज्जैन का पता चलता है, उज्जैन जाता है, उज्जैन से निकल चुका, पानीपत, पानीपत से निकल चुका है। ऐसे कहीं जगह जहाँ पुलिस वालों को सब सुराग मिलता है, जाने से पहले ये वहां से निकल जाता था। अब पुलिस वाले परेशान, अब पंजाब पुलिस वाले कुछ करने से नहीं, क्योंकि ना उसका कोई नंबर, ना उसका कॉन्टेक्ट, ना ही कुछ। एक ले देखे एक फोटो, वो भी 1889 की फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट, तो उससे पता लगाना मुश्किल, क्योंकि अब वो 35 साल हो चुके, जो आदमी 30 साल का था वो 65 साल का आदमी हो चुका। तो पुलिस वालों को ढूंढने में परेशानी, लेकिन जो केस पुलिस वालों को टफ लगता है, चैलेंजिंग लगता है, पुलिस वालों से सोल्व करने में उतना मजा आता है पुलिस वालों को। अब पुलिस वाला ढूंढता है, सब कुछ करता है, टाइम निकलता जाता है, धीरे धीरे टीम बनती है, टीम भी बहुत कोशिश करती है। अब पुलिस वाले जहाँ भी जाते हैं मुखबिर के कहने पे, वहीं से वो आनंद कुमार गायब। अब पुलिस परेशान। अब पुलिस क्या करती है, फिर पुलिस फैसला लेती है कि अब साधु बनो। तो जो 6 पुलिस वाले थे उसमें से कुछ पुलिस वाले साधु का गेटअप करते हैं, कुछ पुलिस वाले फकीर बनते हैं, और कुछ पुलिस वाले साधारण आदमी लड़के बनते हैं, नॉर्मल, जिनको कोई कार्य कराना हो साधु से, पूजा पाठ, ये सब बनता है। अब ये सब होता है। अब होने के बाद पुलिस वालों को लास्ट पता चलती है कि ये जो आनंद कुमार है ये देखा गया था पानीपत के एक आश्रम में। तो पुलिस वाले पानीपत के एक आश्रम में जाते हैं, जाने के बाद बैठते हैं, तो पुलिस वालों को, जो वो भी साधु गेटअप में थे, तो वो देखते हैं सामने एक आदमी, दाढ़ी बड़ी हुई, लंबी दाढ़ी है, मूछें बड़ी, बाल जटाएं हो रही, बाल की जटा बन चुकी थी। तो देखते हैं तो उन्हें भी कहीं डाउट होता है कि ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, किसी गलत आदमी पर शक कर रहे हैं, क्योंकि धर्म का मामला है, धर्म भड़क जाता है, कुछ भी बात होती है तो आप कैसे क्या करो। तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक भी था खुद की कामयाबी पे, कि ऐसा नहीं हो कि हम कुछ कर रहे हैं और हमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिला। तो पुलिस वाले जाते हैं, साधु गेटअप करते हैं, गेटअप करने के बाद जो वहाँ पर साधु से उनसे पूछते कि जो सामने महाराज बैठे हैं, हमें इनसे कुछ विधि करानी, कुछ कार्य कराना अपने घर पे। जो नॉर्मल पुलिस वाले थे, जो सादा ड्रेस में थे, वो पूछते हैं। तो जो आसपास के जो उसके साधु थे वो बोलते हैं कि महाराज से मिलने का समय इतने बजे से इतने बजे का है, और आप जगह और टाइम बता दीजिए और एडवांस पेमेंट दे देना। जैसे कि 10,000 रुपये लग रहा है पूजा में, तो 5,000 आप दे देना, जैसे एडवांस पेमेंट दे देना, और महाराज आ जाएंगे। महाराज के पास कोई मोबाइल नहीं था, तो महाराज 5,000 एडवांस लेते हैं, और महाराज को पता होता है कि भाई पानीपत में इस कॉलोनी में आपको जाना है और यहाँ पे हवन करना है, जो भी पूजा पाठ करना है। तो महाराज तैयार, यानी कि आनंद कुमार तैयार। अब आनंद कुमार को ये भनक नहीं कि जहाँ पे वो जा रहा है ये पुलिस वाला है। आनंद कुमार पते पे जाता है, पते पे जाने के बाद जो पुलिस वालों की टीम रहती है वो सादा ड्रेस में और कुछ साधु संत बन के खड़े रहते हैं। आनंद कुमार जाता है और वही सबसे सियाराम वगैरह जो भी बोलता है, वो बोलने के बाद राम का नाम लेता है, श्री राम और जय श्री कृष्णा, ये बोलने के बाद बोलते हैं कहाँ पे क्या करना, कार्य जो भी है, कहाँ वहीं शांति करनी है, सब दूर कर देंगे। तो उसमें से एक जो सीनियर पुलिस वाला था वो आनंद मोहन को उसके नाम से पुकारता है कि आनंद मोहन। और जैसे ही आनंद मोहन ये नाम सुनता है तो उसके पैरों की तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये नाम उसे 35 साल बाद किसी अनजान शख्स ने बोला है। तो समझ जाता है कि या तो कोई पुलिस है या कोई हनी ट्रैप है, मुझे पकड़ने के लिए कोई ट्रैप बिछाया गया है, या कोई मेरे परिवार का है या मेरे गांव का है, समझ जाता है। तो जो आनंद था वो वहां से भागने की कोशिश करता है। अब आनंद भागता है, लेकिन कितनी दूर भाग सकता था, क्योंकि पुलिस वाले जवान, वो 65 साल का बुजुर्ग, पकड़ा जाता है। अब पकड़ने के बाद पुलिस वाले उससे पानीपत से लेकर आते हैं, लेकर आने के बाद पंजाब लाते हैं, पंजाब उसी इलाके में जहाँ पे हुआ था। लाने के बाद पुलिस पूछताछ करती है,
कि तुम 35 साल तक तुम कहाँ थे और तुमने कैसे क्या किया, कैसे क्या नहीं किया। तो इसका आगे आनंद पाल कहानी सुनाता है। अब ये कहानी इंटरेस्टिंग सुनने के लिए आई, क्योंकि जो क्रिमिनल होता है, एक अपराधी होता है, वो अपना आप कैसे पुलिस से बचाता है और कितनी तकलीफ होती है उसे जब वो पुलिस से बचता है या फिर खुद को बचाने की कोशिश करता है। तो बात ये 1989 की थी। तो आनंद पाल बताता है कि 1989 में उसके दो दोस्त पप्पू और जसवंत, इन्होंने साथ में बैठ कर दारू पिया, पार्टी वार्टी करी। अब दारू पीने के बाद पैसे नहीं थे, नशे में चूर थे। इन्होंने खेत पाते उस महिला को देखा, विद्यावती को देखा। तो उसका 11 साल का बच्चा, तो इन्होंने सोचा कुछ छीना झपटी करेंगे, लूट मार करके चल जाएंगे ऐसे। पर मारने को प्लान नहीं था, लेकिन वो अचानक से हड़कम में या घबराहट में बच्चे को मार दिया। अब मारने के बाद आनंद पाल वहां से, आनंद क्या नाम था इसका, आनंद मोहन, ये वहां से चला जाता है, भाग जाता है। अब जो इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ये जब भागता 1989 में और ये पकड़ाता है 2024 में, प्रेजेंट अभी 4-5 दिन के लिए बात पकड़ाता है। तो जब तक इसके जो दो साथी थे पप्पू और जसवंत, वो छूट चुके थे, उनकी सजा कंप्लीट हो चुकी थी। क्योंकि उस वक्त आजीवन कारावास 14 वर्ष का था और अच्छे व्यवहार से होगा। अब तो 12 साल, 9 साल, 10 साल बेल आउट हो जाते, छूट भी जाते, सजा माफ हो जाती कानून की तरफ से। तो उनकी सजा हो चुकी थी। अगर ये उस वक्त पकड़ा जाता तो इसकी भी कंप्लीट हो जाती, लेकिन ये भगा। अब वो बताता कि मैं यहाँ से भगने के बाद 1989 में जब ये भगा पंजाब से, तो ये पहुंचा अलीगढ़ गया। अलीगढ़ जाने के बाद वहाँ पे तालों का काम, क्योंकि अलीगढ़ के ताले फेमस मजबूती के लिए, तो वहाँ पे कुछ महीने वहाँ पे काम करता तालों का। अब काम करता है तो ये सोचता भी चीज को कि मैं यहाँ पे काम करूंगा, लेकिन पुलिस ढूंढ लेगी। तो वहाँ पे काम करता है, वहाँ पे 4-5 महीने 6 महीने काम करता है, फिर वहां से भी काम छोड़ देता है। छोड़ने के बाद अब ये ऐसा इलाका देखता है जहाँ पे पब्लिक ज्यादा हो, ताकि पब्लिक ज्यादा रहेगी तो इससे छुपने में आसानी रहेगी और पुलिस वाले पकड़ नहीं पाएंगे, पब्लिक ज्यादा रहेगी। तो वहां पे छुपता है, सब कुछ करता है ताले का। उसके बाद ये जाता है सोनीपत जाने के बाद ये वहां पे मजदूरी करता है, काम करता है। तो थोड़ा टाइम सोनीपत में रुकता है। सोनीपत में रुकने के बाद इसको वहां भी कुछ ठीक ठाक नहीं लगा। फिर उसके बाद ये जाता है पानीपत। अब पानीपत जाता है, वहां पे जाने के बाद ये साग सब्जी का काम करता है। अब ये साग सब्जी का काम करता है कई सालों तक, यानी कि 2-3 साल लगा लीजिए, काम करता है। और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि घर वालों से कॉन्टेक्ट हो नहीं सकता उस वक्त, ना फोन ना कुछ, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो वक्त निकलता है, वक्त निकलने के बाद फिर ये जाता है शाहजहाँपुर। जब शाहजहाँपुर जाता है तो शाहजहाँपुर जाने के बाद शाहजहाँपुर में एक जगह है डिल्लो। जब डिल्लो जाता है तो वहां पे पहली बार देखता है कि कोई साधु है, तो कैसे क्या अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो ये साधु से मिलता है। साधु से मिलने के बाद वक्त निकलता है, फिर ये साधु को गेटअप वहीं से धारण करता है। उसके बाद ये उत्तराखंड के बाद और भी कई जगह पे जाता है। हिसार के बाद यूपी के बाद MP, ऐसे अलग अलग कई राज्यों में जाता है और 31 साल तक ऐसे घूमता है फिरता रहता है साधु वेश में। लेकिन आदमी कोई भी हो, घर बार की बीवी बच्चे की याद आती है। अब इससे गलती 31 साल बाद ये अपने घर वालों से मिलने के लिए आता है। तो कोई देख लेता गांव में, तो थोड़ा कुछ शक सबको जाहिर है कि ये आदमी से घर पे भिक्षा क्यों मांग रहे, इसी घर पे आटा मांगने क्यों आया, तो शक था, वो नजर में आ जाता लोगों का। और उसके बाद आपको पता है किसे पकड़ा जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ये उस वक्त की बात है 1989 की, जब ना किसी के पास फोन था, ना मोबाइल था, ना कुछ, ना इसका नंबर, ना इसका चेहरा, ना फिंगरप्रिंट, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना DNA टेस्ट। फिर भी कहीं करोड़ों की पब्लिक के बीच में इस एक अकेले शख्स को कैसे ढूंढा पुलिस वालों ने। तो पंजाब पुलिस वाले वाकई में तारीफ का हकदार है, बड़ी मेहनत से इसे ढूंढा, क्योंकि करोड़ों पब्लिक में ढूंढना बहुत मुश्किल से भी मुश्किल है। 9 महीने मेहनत करी, साधु बने, कहीं कहीं भटके, और इसने 35 साल तक कितनी जगह को घूमा होगा, भटका होगा। तो ये थी आज की कहानी। और कहानी खत्म करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। होता क्या है, गुस्सा सबको आता है, नॉर्मल इंसान में गुस्सा आता है, गुस्सा मुझे भी आता है, गुस्सा आप लोगों को भी आता है, गुस्सा सबको आता है। तो गुस्सा कितने टाइम का रहता है, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, ज़्यादा 1 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रह पाता।
कोई सन की होगा तो 2 3 4 5 दिन 1 महीने पे रख लिया गुस्सा, लेकिन ये होता गुस्सा। अब आदमी कई बार गुस्से में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है तो गुस्से में हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है। कई बार दो आपसी पक्ष में लड़ होती है गाड़ी टकराने के चक्कर में, तो बेवली में सामने वाला मर जाता है, कुछ भी हो जाता है, हत्या हो जाती है। तो हत्या तो हो जाती है आदमी से, क्योंकि आदमी भगवान नहीं भूल गलती करेगा से, आदमी मिट्टी का पुतला है, गलती हो जाती है। तो इसमें आदमी क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आदमी से समझिए आप, एक उदाहरण के तरीका आपको समझाता हूँ मैं। अभी जो सरदा वाला केस था, जो सरदा का जो बॉयफ्रेंड था, उसका नाम तो क्या ही लूँ, तो जो बॉयफ्रेंड था उसका, दोनों के बीच में झगड़ा होता है। अब उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में सरदा का गला दबाता है, गला दबाता है तो सरदा मर जाती है। तो वो चाहता तो मरने के बाद वो अपना आप को अदालत में जाकर सिलेंडर कर देता या फिर थाने में जाकर सिलेंडर कर देता, जो भी बात है बता देता कि हम दोनों के बीच में से झगड़ा हुआ, गुस्से में मैंने गला दबाया, ज़्यादा टाइट दब गया और सामने वाली मर चुकी है। तो इसमें क्या होता, उसके ऊपर केस कम लगता, उम्र की एक दिन होती है, उससे ज़्यादा आप जो लगा ली 20 से 25 साल मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होती और कम होती इससे, इतनी सही तो छूट जाता है। लेकिन इसने फिर बचने के लिए प्लानिंग करी। अब प्लानिंग करने के लिए इसने टुकड़े करे सरदा के। जब टुकड़े करे तो वो केस ही मर्डर से हट के कुछ अलग हो गया, क्योंकि वो बॉडी को डिकम्पोज कर दिया उसने। क्योंकि एक इंसान एक दूसरे इंसान को काटने में हिचकिचाता है, पर इसने टुकड़े करे, उसको फेंका भी सही, बहुत सही कई जगह पे, तो बॉडी फेंकी, बॉडी डिकम्पोज करी, सबूत मिटाने की कोशिश करी। जैसे कई केस लगे इसके ऊपर, केस का नतीजा आपको पता है। अब इसको फांसी की सजा मांग रहे लोग बाग, फांसी फांसी। लेकिन वही बात है, 4 दिन का नया मामले की बात ठंडी होती है। अब सरदा वाला केस भी लोग भूल चुके हैं, निर्भया वाले भी भूल चुके हैं, 26/11 भूल चुके हैं, जैसे जैसे वक्त निकलेगा ऐसे केस भूलते लोग। तो ये क्या आपकी कहानी, कहानी में कोई गलती हुई, कुछ भी हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या और कुछ भी बात हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, और वीडियो में स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा आपको इंस्टाग्राम का। तो जो भी कुछ गलती हुई कहानी में, सुनाने में या कुछ भी, तो आप मुझे बता सकते हो। पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर ही सकते हो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। और अगर आपको कोई कहानी सुननी हो, कोई दूसरी जो आपको पता है, या आपको पूरी डिटेल नहीं उस कहानी के बारे में, या फिर सुनना चाहते हो रिटर्न में कोई भी कहानी, तो मुझे कमेंट में बता दूंगा, आपको कहानी सुना दूंगा, इस पर रिसर्च करके कैसे क्या हुआ था। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जब तक के लिए माता पिता की सेवा करो और जिम जाओ बैठ।